हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने ओपीसी सीमेंट के क्वांटिटी और एवरेज वैल्यू को यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। यहाँ पे देखिए लाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में अगर उसके क्वांटिटी से हम लोग कम करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया था। ठीक है, उसके बाद लाइम के बाद हमने कवर किया था सिल्का के बाद कवर किया था आपका एल्यूमिना का, और एल्यूमिना के कवर करने के बाद हम लोग का आज का वीडियो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग कैल्शियम सल्फेट के क्वांटिटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का जो क्वांटिटी होता है हम लोग एक्चुअली में प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में इसका 3 से 4% होता है। कैल्शियम सल्फेट गवर्न रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के अंदर कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को गवर्न करता है। और कैल्शियम सल्फेट जो है इफेक्टिव रिटार्डर का भी काम करता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अगर मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट के क्वांटिटी अगर हम लोग सीमेंट में डाले हुए हैं तो एक्चुअली जैसे हम उसको पानी में डालेंगे तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, जिप्सम, और जिप्सम बनते ही आपका यह रिटार्डर का काम करेगा। यानी एक्चुअली में होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है स्लो डाउन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कर देता है, किसके बीच, सीमेंट और पानी के बीच। तो यहाँ से यह रिटार्डर का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपका कैल्शियम सल्फेट अगर हम लोग 4% से ज़्यादा लेते हैं, मान लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट का क्वांटिटी हम लोग 4% से ज़्यादा ले लिए, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्लो। तो उसके बाद देखिए कैल्शियम सल्फेट एक्चुअली रिटार्डर के लिए जाना जाता है, रिटार्डर का काम करता है, और उसके क्वांटिटी को हम लोग 4% जो होता है मैक्सिमम जो होता है नॉर्मली केस में वो 4% तक लेते हैं। और 4% से अगर हम लोग इसके कैल्शियम सल्फेट को क्वांटिटी को बढ़ा दिए तो एक्चुअली में जैसे ही इसके क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो और यह क्या कर देगा, स्लो रिएक्शन कराएगा। ठीक है, यानी रिएक्शन को स्लो कर देगा। तो यहीं पे बताया गया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्लो। ठीक है, और उसके बाद सेकंड केस में है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के रिएक्शन को 3% से कम कर देंगे तो पहला जो होगा इफेक्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्ट। देखिए नॉर्मली हम लोग इसका क्वांटिटी 3 से 4% लेते हैं। ठीक है, और 3 से 4% जब हम लोग नॉर्मली इसका क्वांटिटी लेना चाहिए, जब मैक्सिमम 4% से ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देगा। अगर 3% से भी कम करते हैं तो यह क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा। जब केमिकल रिएक्शन आपका फास्ट होगा तो सेकेंड केस आपका क्या बनेगा कि चांसेस ऑफ क्विक सेटिंग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब चांसेस ऑफ क्विक सेटिंग इंक्रीज करेगा तो उस समय श्रिंकेज भी होंगे, क्रैक्स भी आएंगे, इसके कारण से आपका ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा। नॉर्मली हम लोग किसी भी सीमेंट में इसका क्वांटिटी कितना लेते हैं, 3 से 4% लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से Fe2O3 का, तो यहाँ से हम लोग देखिए Fe2O3 का भी क्वांटिटी हम लोग 3 से 4% नॉर्मली रखते हैं ओपीसी सीमेंट में। और Fe2O3 इज रिस्पॉन्सिबल जो होता है, पहला होता है आपका स्ट्रेंथ हार्डनेस इन सीमेंट के अंदर जो होता है स्ट्रेंथ हार्डनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह Fe2O3 के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद यह एक्ट करता है, इट एक्ट एज फ्लश ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ रॉ मिक्स। जैसे हम लोग रॉ मिक्स में बर्निंग के लिए इसको डालते हैं तो यह क्या करता है, एक्ट करता है एक फ्लक्स की तरह। अब फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, रॉ मिक्स को जलाने में प्रमोट करता है। ठीक है, यहाँ पे इट मीन्स प्रमोट्स द बर्निंग ऑफ रॉ मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया फ्रेंड्स, इट इम्पार्ट ग्रेइश कलर टू रिप्लेसमेंट। जैसे इसको हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे ग्रेइश कलर का बनेगा। ठीक है, उसके बाद नोट फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाइट सीमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक ओपीसी सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है सिमिलर प्रॉपर्टी होता है किसके तरह, ओपीसी सीमेंट की तरह। और हम लोग शुरू से ही ओपीसी सीमेंट के बारे में जानते आ रहे हैं कि ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट का भी प्रॉपर्टी आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होता है। ओपीसी सीमेंट का जो होता है क्वांटिटी हम लोग का 3 से 4% होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग व्हाइट सीमेंट लेते हैं उसमें इसका क्वांटिटी जो होता है
1% तक होता है। ठीक है, अब नोट में यहाँ पे दिखाया गया है, सेकेंड नोट है, द वाइटनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय द यूजिंग ऑफ हंटर स्केल। ठीक है, यहाँ पे हंटर स्केल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो वाइटनेस ऑफ सीमेंट को जो होता है, कितना वाइटनेस है इस सीमेंट के अंदर, तो उसको हम लोग डिटरमाइन करना होता है, तो हंटर स्केल के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसका क्वांटिटी फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं 0.1 से 3% के बीच में। ठीक है, इसके एवरेज वैल्यू को मैंने बताया था पिछले क्लास में। आपको कोई परेशानी हो रहा है या डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर प्रेफर करें। होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कब? जब आपका डिजायरेबल लिमिट में होगा। ठीक है, जब डिजायरेबल लिमिट में होगा, व्हेन अवेलेबल विद इन डिजायरेबल लिमिट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्वांटिटी हम लोग अगर 3% से ज़्यादा लेते हैं, देखिए इसमें कितना नॉर्मली ले सकते हैं, 0.1 से 3% तक लेना है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट लिमिट को अगर पार करके 3% से इसका क्वांटिटी हम लोग बढ़ा दिए, तो उस केस में क्या होगा, चांस ऑफ अनसाउंडनेस सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस के चांस बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं, किसी सीमेंट में अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वांटिटी अगर हम लोग 5% से ज़्यादा बढ़ा दिए, तो वहाँ पे अनसाउंड सीमेंट 100% होना ही होना है। उस सीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसाउंड सीमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सल्फेट। सल्फेट का क्वांटिटी जो होता है 1 से 3% तक लेना होता है। इसमें जो होता है, इट इज अनडिजायरेबल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एज इट्स ऑफर्स अनसाउंड प्रॉपर्टी इन सीमेंट। यह जो होता है अनडिजायरेबल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट के कारण यह ऑफर करता है अनसाउंड प्रॉपर्टी के लिए सीमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे इसका सल्फेट्स में तो हम लोग 3% से ज़्यादा लेते हैं, यह अनसाउंडनेस सीमेंट के प्रॉपर्टी की तरह होगा, या अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा। ठीक है, इसके नोट में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नोट्स जो होता है, द अनसाउंडनेस इन द सीमेंट इज मेजरली गवर्न द 3 इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सल्फेट्स के अंदर अगर मान लीजिए कि हम लोग इसके क्वांटिटी से, नॉर्मली क्वांटिटी से देखिए 1 से 3% तक लेना होता है, और 1 से 3% के बीच अगर नहीं लेकर हम लोग 3% से ज़्यादा ले लिए, तो इस सल्फेट के क्वांटिटी को जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सीमेंट अनसाउंडनेस सीमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जब अनसाउंडनेस सीमेंट या 3 तरह से गवर्न करता है, एक तो आप एक्सेस लाइम दिए होंगे, या सेकंड आपका एक्सेस मैग्नीशियम होगा, या एक्सेस सल्फेट होगा। आपका अनसाउंडनेस सीमेंट कै तरह से बनेगा, 3 तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया द अनसाउंडनेस इन द सीमेंट इज मेजरली गवर्न बाय 3 इंग्रेडिएंट्स। वह 3 इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो एक्सेस लाइम हो सकता है आपका, एक्सेस मैग्नीशियम हो सकता है, और एक्सेस सल्फेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स है अल्कालीज। अल्कालीज के क्वांटिटी हम लोग 0.5% से लेके 1.3% के बीच में लेते हैं। ठीक है, और अल्कालीज जो है, अल्कालीज व्हाइट सॉल्ट ऑफ द सोडा। अल्कालीज क्या है, बेसिकली व्हाइट सॉल्ट होता है, जैसे सोडा मतलब Na2O का, Na2O और पोटास जो होता है के मिश्रण होता है। ठीक है, सेकंड में है फ्रेंड्स कि अल्काली प्रेजेंस इन द सीमेंट एज नॉट डिजायरेबल, इट में बी ऑफर द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। अल्कालीज अगर सीमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो यह डिजायरेबल नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि यह अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी का होता है। इसके कारण क्या होगा, जब आप अल्काली प्रेजेंट नहीं होगा सीमेंट में, तो आपका इफ्लोरोसेंस बनेगा। इफ्लोरोसेंस मतलब, इफ्लोरोसेंस इज रेफर्ड द व्हाइट पैच। जो दीवार पे आपके व्हाइट पैच बनते हैं, बेसिकली होता क्या है कि व्हाइट सॉल्ट का बना होता है। ठीक है, जो फिनिश होता है आपका सरफेस ऑफ मोर्टार और कंक्रीट के सरफेस पर बनता है। ठीक है, तो ये रहे आज के लेक्चर, जो आपका फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट के पार्ट 2 को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।